कभी सोचा है कि खांसी की दवा मीठे सिरप जैसी क्यों होती है और कुछ एंटीबायोटिक्स गाढ़े दूधिया घोल क्यों होते हैं जिन्हें हिलाना पड़ता है? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोचा समझा विज्ञान है जो ये पक्का करता है कि दवा हम तक सही तरीके से पहुंचे और काम करे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना कि अगर दवा का असर ही सब कुछ है तो हर दवा एक सिंपल सी गोली के रूप में क्यों नहीं आती? देखिए, सच तो ये है कि गोलियां हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होती। सोचिए जरा, बच्चों और बुजुर्गों के लिए उन्हें निगलना कितना मुश्किल हो सकता है। साथ ही जब हमें दवा के तेज असर की जरूरत होती है तो लिक्विड दवाइयां गोलियों से कहीं ज्यादा तेजी से शरीर में जज्ब हो जाती हैं। और हाँ, कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो अगर एक ही जगह जमा हो जाएं तो पेट में जलन पैदा कर सकती हैं, जिसे लिक्विड फॉर्म में लेने से बचा जा सकता है। तो इन मुश्किलों को हल करने के लिए दवा बनाने वाले सबसे पहले और सबसे सीधे समाधान की तरफ देखते हैं। चलिए, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। दवाएं दो मुख्य तरह की होती हैं, मोनोफेजिक यानी एक फेज वाली और बाइफेजिक यानी दो फेज वाली। हम सबसे आसान वाले से यानी मोनोफेजिक से शुरू करेंगे। इसका मतलब बस इतना है कि दवा लिक्विड में पूरी तरह से घुल चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे पानी में चीनी घुल जाती है। आपको कोई कण तैरते हुए नहीं दिखेंगे, सब कुछ एक जैसा, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, तो जब दवा पूरी तरह घुल जाती है तो उसे कहते क्या हैं? साइंस की भाषा में इसे कहते हैं विलयन या सॉल्यूशन। ये लिक्विड मेडिसिन का सबसे बेसिक टाइप है। इसमें दवा के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में पूरी तरह फैल जाते हैं, जिससे हर चम्मच में एक बराबर डोज मिलती है। लेकिन आइए, बात यहीं खत्म नहीं होती। विलयन या सॉल्यूशन सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। दवा बनाने वाले वैज्ञानिकों के पास अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं। दो सबसे कॉमन टाइप हैं, सिरप और एलिक्सिर। सिरप तो हम सब जानते हैं ना, ये बेसिकली चीनी का एक बहुत गाढ़ा घोल होता है जो इसे चिपचिपा बनाता है और कड़वे स्वाद को छिपाने में बहुत मदद करता है। दूसरी तरफ एलिक्सिर में पानी और अल्कोहल दोनों का इस्तेमाल होता है, जिससे वो कम चिपचिपे होते हैं। और हाँ, अल्कोहल उन दवाओं को घोलने में भी मदद करता है जो अकेले पानी में नहीं घुल पाती। और यहीं से एक बड़ी चुनौती सामने आती है। अब तक हमने उन दवाओं की बात की जो आसानी से घुल जाती हैं, लेकिन क्या होगा अगर दवा के कण घुलने से ही मना कर दें? तो अब हम उस सिचुएशन की बात करेंगे जहां दवा को घोलना मुमकिन नहीं है, बल्कि उसे लिक्विड में बस तैराना पड़ता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सस्पेंशन। यहाँ दवा के छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में घुलने के बजाय बस तैरते रहते हैं। यही कारण है कि ये एक बाइफेजिक या दो फेज वाला लिक्विड है। एक सॉलिड फेज दवा और एक लिक्विड फेज जैसे पानी। और देखिए, यही वो वजह है कि हम सब ने दवा की बोतलों पर लिखा देखा है, इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। जब बोतल को हिलाया जाता है तो नीचे बैठे हुए सॉलिड पार्टिकल्स को फिर से पूरे लिक्विड में बराबर फैलाया जाता है ताकि हर बार सही डोज मिल सके। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। साइंटिस्ट चाहते हैं कि ये पार्टिकल्स नीचे बैठें, लेकिन एक खास तरीके से। वो चाहते हैं कि पार्टिकल्स ओरनित यानी फ्लॉक्यूलेटेड स्टेट में हों, जहां वो ढीले ढाले गुच्छे बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें हिलाने पर आसानी से फिर से मिलाया जा सकता है। वो विऊर्नित यानी डीफ्लॉक्यूलेटेड स्टेट से बचना चाहते हैं, जहां पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपक कर एक सख्त केक बना लेते हैं, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता है। चलिए, इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। ऊर्नित सिस्टम में नीचे जमी हुई तलछट ढीली होती है और हिलाने पर आसानी से वापस मिल जाती है, जो सही डोज के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन विऊर्नित सिस्टम में तलछट एक सख्त केक बन जाती है। आप चाहे कितना भी हिलाएं, पूरी दवा को वापस नहीं मिला सकते, जिससे डोज गलत हो सकती है। तो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर एक अच्छा सस्पेंशन वही है जो थोड़ा धुंधला दिखे और आसानी से फिर से मिक्स हो जाए। अब हम केमिस्ट्री की एक और क्लासिक प्रॉब्लम पर आते हैं, जिसे दवा बनाने का साइंस हल करता है। तेल और पानी नहीं मिलते। ये एक ऐसी कहावत है जिसे हम सब जानते हैं, क्योंकि ये सच है। आप तेल और पानी को एक साथ मिलाने की कोशिश कीजिए और वो तुरंत अलग हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि होता है, दवा विज्ञान में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के तरीके होते हैं, एक खास सीक्रेट इंग्रेडिएंट की मदद से। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है पाइसीकारक एजेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट। सोचिए, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका एक सिरा तेल से दोस्ती करता है और दूसरा पानी से।
ये उन दोनों के बीच एक पुल की तरह काम करता है, उनके बीच के तनाव को कम करता है और उन्हें एक साथ मिलकर एक स्टेबल मिक्सचर बनाने में मदद करता है, जिसे हम कहते हैं पायस या इमल्शन। और जो लोग दवा बनाते हैं ना, उनके पास ऐसे एजेंट्स का एक पूरा टूल बॉक्स होता है। वो प्राकृतिक चीजों जैसे बबूल की गोंद से लेकर लैब में बने सिंथेटिक एजेंट्स तक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो अपनी जरूरत के हिसाब से एक परफेक्ट इमल्शन तैयार कर सकें। तो ये असल में बनता कैसे है? एक क्लासिक तरीका है सूखी गोंद विधि। सबसे पहले तेल और इमल्सिफायर यानी गोंद को एक साथ मिलाया जाता है। फिर सारा का सारा पानी एक साथ डालकर मिक्सचर को जोर जोर से तब तक रगड़ा जाता है जब तक ये खास क्लिक की आवाज नहीं आती। ये आवाज इस बात का सिग्नल है कि लो भाई, तेल और पानी की दोस्ती हो गई है और एक स्टेबल इमल्शन तैयार है। तो हमने सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन को समझ लिया है। चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है। तो संक्षेप में, हर तरह की लिक्विड दवा एक खास प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर कोई मरीज गोली नहीं निगल सकता, तो सल्यूशन या सिरप सबसे आसान जवाब है। अगर दवा पानी में घुलती ही नहीं, तो सस्पेंशन की जरूरत पड़ती है। और अगर तेल और पानी वाली चीजों को एक साथ मिलाना है, तो एक इमल्शन बनाया जाता है। तो अगली बार जब आप किसी दवा की शीशी को हाथ में लें, तो ये जरूर याद रखिएगा, उसके अंदर जो लिक्विड है वो सिर्फ दवा और पानी का मिक्सचर नहीं है। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का एक छोटा सा कमाल है, जिसे दवा को हमारे शरीर तक सबसे सुरक्षित और असरदार तरीके से पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अगली बार जब आप खांसी का सिरप पिएं या किसी एंटीबायोटिक सस्पेंशन को हिलाएं, तो एक पल के लिए रुकिएगा। अब जब आप इसके पीछे की साइंस जानते हैं, तो उसकी डिजाइन के बारे में आपको क्या नया नजर आता है?